बिना विचारे कार करे सो पाछे पछताए, ऐसी कहावत ऐसे ही नहीं बन गई, परंतु यह राक्षस ऐसा था जो कि बिना विचारे कार किया और पाछे भी नहीं पछताया। सदैव अहंकार उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, इसलिए तो वह हमेशा अपने अहंकार में ही डूबा रहा। दोस्तों, इतना अहंकार था रावण के अंदर कि वह अच्छे बुरे का ख्याल कर ही नहीं सकता था, ना उसने किया कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। भगवान श्री राम जब जटायु से मिलकर पंचवटी में कुटी बनाने जा रहे थे और लक्ष्मण जी ने कुटी बड़ी सुंदर बनाई, माता सीता और भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए उस कुटी में रहकर। और इधर शूर्पणखा वनों में विचरण कर रही थी। शूर्पणखा नभचर राक्षसी थी जो कि आकाश में भी उड़ सकती थी। वह आकाश से उड़ते उड़ते जब भगवान श्री राम की कुटिया और लक्ष्मण जी की कुटिया देखी, तब वह देखकर अचंभित हो गई, क्योंकि राम प्रभु वहीं बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और वह अत्यंत खूबसूरत थे। खूबसूरत होते भी कैसे नहीं, वह जो कि भगवान राम थे और वे तपस्वी वेश में एक राजकुमार भी थे। वो अत्यंत खूबसूरत मनमोहित लग रहे थे। शूर्पणखा उनके सामने उतरती है और उतरकर एक सुंदर सा स्त्री का रूप धारण करके भगवान श्री राम के सामने जाती है और कहती है कि तुम सा पुरुष न मौसम नारी, यह जोड़ी विधि रची विचारी। यह हमारी तुम्हारी जोड़ी अति उत्तम है, हमसे सुंदर औरत संसार में नहीं है और तुमसे सुंदर पुरुष संसार में नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करो। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, पहले आप अपना परिचय बताओ। तब देवी रूप धारण की हुई शूर्पणखा अपना पूर्ण परिचय बताती है कि मैं रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। इस प्रकार से वह परिचय बता देती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, मैं आपके साथ विवाह नहीं रचा सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरी पत्नी हैं। उसी समय लक्ष्मण जी वनों से लकड़ी काटकर वहाँ पास आ जाते हैं और लक्ष्मण जी को देखकर वह शूर्पणखा पूछती है कि यह पुरुष कौन है। तब भगवान श्री राम बताते हैं कि यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तब शूर्पणखा जाती है और लक्ष्मण जी से यही बात कहती है। लक्ष्मण जी से जब यह बात कहती है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे देवी, पहले तो आप कुछ मेरे बड़े भैया से याचना कर रही थी और आप स्वामिनी बनते बनते दासी बनने का निर्णय क्यों ले ली? क्योंकि मैं अपने बड़े भाई का दास हूँ। मैं उन्हीं की सेवा करते करते और तुम उन्हीं की सेवा करते करते थक जाओगी, इसलिए आप उन्हीं के पास जाओ। भगवान श्री राम के पास पुनः जाती है शूर्पणखा और वहाँ क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मैं इस नारी को, सीता जी को, अर्थात वह जिंदा खा लेने की बात करती है और सीता जी के तरफ झपटती है। तभी लक्ष्मण जी जाते हैं बीच बचाव करने और तलवार से वार करते हैं। शूर्पणखा की नाक कट जाती है। इस प्रकार से शूर्पणखा खिसियानी बिल्ली चकौड़ा उखाड़े बराबर कार्य करती है और तुरंत अपने भाई खरदूषण के पास जाती है और उनको लेकर आती है। भगवान श्री राम खरदूषण और उसकी सेना सहित एक ही बाण से उन सबको खत्म कर देते हैं। तब शूर्पणखा देखकर हैरान हो जाती है और रावण के पास जाती है। अब देखिए, रावण के पास जब जाती है शूर्पणखा तो वहाँ सत्य नहीं बताती, प्योर झूठ बोलती है। वह कहती है कि मैं तो सीता को लेने गई थी। सीता अत्यंत खूबसूरत है, पूरे संसार में उससे खूबसूरत आज कोई भी नारी नहीं है। मैं सोची कि वह इतनी खूबसूरत है तो वह रावण के पास रहनी चाहिए, रावण की रानी बनकर रहनी चाहिए। उन वनवासियों के पास क्यों है? तो उन्होंने मेरी पकड़कर नाक काट दी और मेरे भाई खरदूषणों दोनों को मार दिए। विभीषण और मंदोदरी इस बात से
हमेशा नकारते रहे कि यह सत्य नहीं हो सकता, अकारण ही कोई किसी का नाक नहीं काट देता। अर्थात शूर्पणखा अगर गई भी तो अन्याय की, अधर्म की, इसलिए उन्होंने नाक कान काटा, और खरदूषण तो आक्रमण ही किए थे, इसलिए भगवान ने उनका वध किया। इसलिए हमें उनके साथ अब कुछ दुराचार नहीं करना चाहिए। परंतु रावण कहाँ मानने वाला था। उसने सीता जी के लोभन में जिस प्रकार उसकी बहन, उसी प्रकार रावण कामातुर हो गया और सीता जी को चुरा लाया। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में यही जाने हैं कि कामातुर होना यानी वासना से ग्रसित होना कितना घातक हो सकता है, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए। देखो, रावण ने वासना से ग्रसित होकर सीता जी को उठा कर लाया और अपना और अपने सारे कुल का विनाश करवा दिया। और उसी प्रकार शूर्पणखा को अगर देखा जाए तो वह वासना से ही ग्रसित थी और भगवान श्री राम के पास गई और अपना नाक कान कटवा कर वापस आ गई और रावण को भड़का कर पूरा कुल नाश करवा दी। रावण केवल सीता मैया को वहां लंका नहीं ले गया था, बल्कि अपने काल को लंका लेकर गया था।